हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बिहार 10th पर। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस क्लास में साइंस का 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 100% 20 फरवरी 2024 बोर्ड परीक्षा में विज्ञान का पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी एक पतला लेंस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है दर्पण हो सकता है। ए समतल, बी उत्तल, सी समतल या समतल अथवा उत्तल, डी अवतल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल अथवा उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संबंध F बराबर r/2 सत्य है। ए उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, बी अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, सी उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, डी ना तो उत्तल दर्पण के लिए और ना ही अवतल दर्पण के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म में से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों रंग में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है। ए प्रकाश का, ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी सीधी रेखा में चलना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है वह है। ए लाल, बी पीला, सी बैंगनी, डी हरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका लाल सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा आई समय एफ तक प्रभावित होती हो तो कार्य ए वी आई, बी वी आई बाई टी, सी वी बटे आई, डी वी आई टी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वी आई टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ए वी आर, बी वी स्क्वायर आर, सी वी बाई आर, डी वी स्क्वायर बटे आर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आठवां नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा के डब्ल्यू एच मात्रक है। ए धारा का, बी समय का, सी विद्युत ऊर्जा का, डी विद्युत शक्ति का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा का। इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। ए जूल पर सेकेंड, बी वी ए, सी वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओम, डी वी स्क्वायर ओम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वी स्क्वायर ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका दसवां नंबर क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र के में एक मूलभूत अंतर वह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। बी एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, बी एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन नहीं करता है, डी एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका डीसी एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का डी हो जाएगा। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ए 2, बी 1, सी आधे, डी चौथाई। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आधे। इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, जीवित, ठंडा, उदासीन और अर्थ वियोजित। इन तारों के रंग होते हैं क्रम से, ए हरा, काला तथा लाल, बी काला, हरा तथा लाल, सी लाल, काला तथा हरा, डी काला, लाल तथा हरा। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका लाल, काला तथा हरा। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्विच स्विच लगाए जाते हैं। ए ठंडे तार में, बी गर्म तार में, सी अर्थ तार में, डी कभी कभी ठंडे तार में तो कभी गर्म तार में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गर्म तार। इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है।
AH2, B CO, C H2S, D O2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2H, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? ए KClO3, बी HCl, सी NaCl, डी AgCl। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका NaCl, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण 2Cu प्लस O2 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अपघटन, बी ऑक्सीकरण, सी उदासीनीकरण, डी अपक्षेपण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ऑक्सीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? ए CO2, बी N2O, सी SO2, डी P2O5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका Na2O, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन ए उदासीन होगा, बी क्षारीय होगा, सी अम्लीय होगा, डी बफर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदासीन होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरेहिनियम अम्ल जलीय विलयन में ए OH माइनस बढ़ता है, बी H+ बढ़ता है, सी लवण बनता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H+ बढ़ाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलीय विलयन में एसिडिक अम्ल का आयतन ए नहीं होता है, बी आंशिक रूप में होता है, सी पूर्णतः होता है, डी कर्मणीय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर ए सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, बी सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, सी क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, डी सहसंयोजक यौगिक बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर अर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? ए Mg, बी Br, सी Ca, डी S। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका Ca, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्व ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का विन्यास 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी, ए आयनिक, बी सहसंयोजक, सी उप सहसंयोजक, डी अध्रुवीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके, ए परमाणु संख्याओं के, बी परमाणु द्रव्यमानों के, सी परमाणु आयतन के, डी घनत्व के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका परमाणु द्रव्यमानों के हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके, परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकार के, धात्विक गुण के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका परमाणु संख्याओं के हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे, ए डाल्टन, बी डोब्रेनर, सी मेंडलीव, डी न्यूलैंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका न्यूलैंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? ए मोनोसिस्टिस, बी म्यूकर, सी अमीबा, डी हरा पौधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है मोनोसिस्टिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? ए ट्रिप्सिन, बी डाइट्रिप्सिन, सी इरेप्सिन, डी जो है पेप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका पेप्सिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, ए CO2, बी O2, सी पायरुवेट, डी नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दें तो उनका परिणाम क्या होगा? ए उत्सर्जन बंद हो जाएगा, बी दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, सी मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्षी
कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी फूलों में, डी फलों में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है पत्तियों में, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है? ए चेतना, बी उद्दीपन, सी आवेग, डी संवेदना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उद्दीपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब कोशिका विभाजन होता है, बी कोशिका विभाजन नहीं होता है, नई प्रकृति नष्ट हो जाती है, कोशिका मर जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका कोशिका मर जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, मेंडेलीव के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। उनकी संतति के सभी पौधों में बैंगनी रंग के पुष्प थे, परंतु उनमें से लगभग आधे आधे पौधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवांशिक रचना निम्न थी। ए कैपिटल टी और कैपिटल डब्ल्यू, बी में है कैपिटल टी और स्मॉल डब्ल्यू, सी में है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू है, और डी में जो है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत एवं हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी, सी में है, डी में है, ऊपरी में से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, हमारा हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद हो जाएगा। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ए कपड़े के थैले का उपयोग, बी बेमतलब पंखे ना चलाना, सी स्कूटर पर विद्यालय ना जाकर पैदल जाना, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए माल्टेज, बी रेप्सिन, सी इमाइलेज, डी लाइपेज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इमाइलेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इमाइलेज, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी निश्वास, डी निश्वास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है श्वासोच्छ्वास, इसका सही आंसर हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। चलिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है? ए जाइलम नलिकाओं द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी मृद्युतक द्वारा, डी धीरोदक द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है जाइलम नलिकाओं द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, मेंडेलीव के कारकों को किस नाम से जाना जाता है? मेंडेलीव के कारकों को किस नाम से जाना जाता है? ए अनुवांशिक, बी जीन, सी गुणसूत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जीन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक यानी नेगेटिव है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु बिंब से छोटा, बी वस्तु से बड़ा, सी सीधा, डी उल्टा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है उल्टा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी उत्तल और अवतल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है? ए तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 वाट का 100 डब्ल्यू का एक बल्ब है 220 वोल्ट यानी वी के विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा? ए 0.1 एंगस्ट्रम, बी 0.4 ए, सी 2.5 ए, डी 10 ए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 0.4
ए हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा ए 1:2, बी 2:1, सी 1:4, डी 4:1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्यूज आधारित है ए धारा के उसमें प्रभाव पर, बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, सी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, डी जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है धारा के उसमें प्रभाव पर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है ए अर्धतार में, बी उदासीन तार में, सी विद्युत में तार में, डी ठंडा तार में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका विद्युत में तार हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन ये जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को कहते हैं ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, सी विद्युत चुंबक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग ए 20,000 ओम है, बी 25,000 ओम है, सी 30,000 ओम है, डी 35,000 ओम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30,000 ओम है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर जो क्वेश्चन है, सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए किन दिनों में नहीं किया जा सकता है ए धूप वाले दिनों में, बी बादल वाले दिनों में, सी गर्म दिनों में, डी तूफानी दिनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बादल वाले दिनों में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिन द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है ए पेट्रोलियम, बी गोबर गैस, सी नाभिक ऊर्जा, डी कोयला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिक ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया जा गया है ए भूस्मय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी जीव द्रव्यमान, डी नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक ए सौर कुकरों को संयोजित करके, बी अनेक सौर सेलों का संयोजित कर, सी सौर जल उष्माओं को संयोजित कर, डी सौर केंद्रों का संयोजित कर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है ए मोमबत्ती, बी केरोसिन, सी कोयला, डी मेथेन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है ए नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe जो है ये संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, डी आयरन लवण एवं जल बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है ए H3O+, बी H3O-, सी OH-, डी जो है OH+। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है H3O+ हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन ए अम्लीय होगा, बी क्षारीय होगा, सी उदासीन होगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो अम्लीय होगा।
चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? ए पीएच जिसका 4.5, जिसका बी पीएच जिसका 0, पीएच जिसका 14 और डी में जो है बी एवं सी दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बी एवं सी दोनों हो जाएगा, यानी बी और सी जिसका पीएच 0 हो और जिसका पीएच 14 होगा ये दोनों सही हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? ए HCl, बी CCl4, सी KCl, डी CO2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका KCl इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, N2 अणु के बंधन निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 6। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी परमाणु के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। ए और बी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ए धातु और बी अधातु हो। सी डी ए और बी दोनों धातु हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए धातु और बी अधातु हो। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? ए तांबा, बी पारा, सी सल्फर, डी सिलिकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है पारा का अयस्क है। कौन सा चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? ए CH4, बी C3H8, सी में है C3H18, डी में है C20H42। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका C20 और H42 इसका है उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन यौगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? ए एल्केन, बी एल्किन, सी एल्किकल समूह, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एल्किन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है? ए CaCO2, बी Al4C3, सी में है CH3Cl, डी में है HCHO। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका Al4C3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है? ए प्राणी समयोजी पोषण, बी परपोषण, सी स्वपोषण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ए 20%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जो है 40% हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ए केवल नीचे की ओर, बी केवल ऊपर की ओर, सी ऊपर और नीचे दोनों ओर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऊपर और नीचे दोनों ओर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में पत्तियों तथा फूलों के गिरने को कौन हार्मोन नियमित करता है? ए ऑक्सिन्स, बी एब्सिसिक एसिड, सी जिब्रेलिन, डी फ्लोरिजेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। चलिए आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है? ए फल, बी बीज, सी भ्रूण, डी बीजारण हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजारण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 72 नंबर, प्लेनिरिया की आंखें कैसी होती है? ए बहुत साधारण, बी संयुक्त, सी हमारी आंखें की तरह, डी मेढक की आंखों की तरह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बहुत साधारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? ए अमोनिया, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, डी मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका 74 नंबर जो क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण में शुक्राणु या डिम में किसकी भूमिका होती है? ए अंडाणु की, बी बीजाणु की, सी शुक्राणु की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु की हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े बड़े बांधों से होता है? ए सूखा, बी वनों का विकास, सी भूखमरी, डी सिंचाई की व्यवस्था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है
इसका सही आंसर हो जाएगा वनों का विकास हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमेह में लाभदायक होता है, ए आम, बी जामुन, सी गुलर, डी बेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा जामुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, ए परासरण द्वारा, बी चलानी नलिकाओं द्वारा, सी विसरण द्वारा, डी जाइलम वाहिकाओं द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है विसरण द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 78 नंबर, एड्रोजेन है, ए नरलिंग हार्मोन, बी स्त्रीलिंग हार्मोन, सी पाचक रस, डी पाराथायरॉइड थायराइड हार्मोन हो जाएगा। तो इसका जो सही है आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नरलिंग हार्मोन हो जाएगा। चलिए आपका 79 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ए 13 जोड़े, बी 23 जोड़े, सी 22 जोड़े, डी 20 जोड़े। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 23 जोड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल पूछा जाता है लगभग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, किस वृक्ष के पुष्प को दूध के साथ लेने से स्तंभन एवं काम शक्ति की वृद्धि होती है, ए आम, बी जामुन, सी महुआ, डी बेल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आम। मैं 1 से 80 तक का वायरल वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ जो 100% आपके एग्जाम में 20 फरवरी को क्वेश्चन आपके एग्जाम में विज्ञान का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 फरवरी को। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।